मिस्र में जो सल्तनतें कायम हुई उन्हें शाही खानदानों के लिहाज से 30 खानदानों में बांट दिया गया। उन खानदानों ने किस सान से किस सान तक हुकूमत की, इस बात का जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि इस बारे में मूर्खों का इख्तिलाफ है। मिस्र की सल्तनतें इतनी पुरानी हैं कि इंसानी तारीख उन सबका साथ ठीक ठीक नहीं दे सकती। यही वजह है कि पुरानी इमारतों में मिस्री कुतुबों वगैरह से ज़माने मुकर्रर किए गए हैं। ऐसी हालत में इख्तिलाफ पैदा होता है, लेकिन मोतबर मौरिखों ने उन शाही खानदानों के हालात बयान किए हैं जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत की। बहुत ही पुराने ज़माने में जिसकी तारीख नहीं मिलती, मिस्र में दो बादशाहियाँ थीं, एक जनूबी मिस्र और दूसरी शुमाली मिस्र। अरेट्रिया, जो मौजूदा हब सोमाली लैंड से एक फतह गिरोह आया जिसे हवारस कहते हैं, और उसने मिस्र की दोनों हुकूमतें मिलाकर एक बादशाही बना दी। मुद्दतों यकीन किया जाता रहा कि पूरे मिस्र का बादशाह मेंस था, मगर 1938 में सक्कान के पुराने शाही कब्रिस्तान की खुदाई हुई तो एक ऐसी कब्र निकल आई जिसने मेंस के बारे में मूर्खों के ख्याल की तरदीद कर दी। उस कब्र ने साबित कर दिया कि पूरे मिस्र का बादशाह मेंस नहीं हो रहा था, और मेंस होरा से कहीं पहले गुजरा है। मकबरे में उस बादशाह के इस्तेमाल की तकरीबन 900 चीज़ें भी मौजूद हैं। उन सब पर बादशाह का नाम लिखा है। साथ ही ऐसी तख्तियां मिली जिन पर शुमाली मिस्र और जनूबी मिस्र की ख्याली तस्वीरें बनाकर दिखाया गया है कि दोनों मिस्र बादशाहों के कदमों की तरफ दौड़ रहे हैं। बहरहाल मेंस से ये होरस से मिस्र के बादशाहों का पहला खानदान हजरत मसीह से तकरीबन 3500 बरस या उससे भी पहले शुरू हुआ। मेंस ने या उसके किसी करीबी रिश्तेदार ने शुमाली और जनूबी मिस्र की सरहद पर अपने ज़माने से भी पहले एक पुराने शहर को आबाद किया। ये सफ़ेद दीवारों का शहर कहलाता है। इसकी तामीर से ये गर्ज थी कि दोनों मिस्र पर आसानी से हुकूमत की जाए। तीसरे खानदान से पहले ये शहर राजधानी नहीं बना, और छठे खानदान से पहले इसका नाम मुम्फिस नहीं हुआ। इस लफ्ज़ के मायने भी सफ़ेद दीवारों के शहर के हैं। पहले दो खानदानों ने 400 बरस के लगभग हुकूमत की। दूसरे खानदान का खात्मा एक और फतह के हाथ से हुआ। ये मिस्र के दक्कन के किसी मुल्क से आया था। इसका मिस्री नाम नहासी खानमोई था। इसी फिरौन से तीसरा खानदान शुरू होता है। इसका स्टैचू भी मिला। इसी ज़माने से फिरौन को खास एहतमाम से दफन करने का रिवाज शुरू हुआ, और यही रिवाज एहराम मिस्र की तामीर का सबब बना। तीसरे खानदान की बादशाही गालबन 2980 काफ मीम से शुरू हुई। इस ज़माने में मिस्र खूब आबाद और तरक्की पजीर था। बढ़ती कागज़ों पर लिखने का रवाज हो गया था। हुकूमत बहुत मुनज़्ज़म थी। मुल्क को ज़िलों में बांट दिया गया था, और हुकूमत के तमाम इख्तियारात खुद फिरौन के हाथ में थे। फिरौन को अपने पूरे राज की देखभाल करनी पड़ती थी। बचपन ही से उसे बादशाही के लिए तैयार किया जाता था। वो अपने बाप की हुकूमत में बड़ा हिस्सा लेता था, शायद उसका वजीर आज़म भी होता था। उसकी तख्त नशीनी धूमधाम से होती, और 30 साल हुकूमत करने के बाद वो अपनी जुबली भी मनाता था। नहासी खानमोई का बेटा भी बड़ा बहादुर और हौसलामंद था। उसका नाम इजीरियस था। उसने नोबिया का इलाका फतह करके मिस्र में शहनशाही की दाग बेल डाल दी थी। तीसरे खानदान का खात्मा भी फिरौन इसनीफर पर हुआ, मगर ये फिरौन भी मामूली बादशाह ना था। उसने जजीरा नुमा सीना को फतह करके मिस्र की सरहदें इस्तेमाल में बहुत आगे बढ़ा दी थी। उसने समुद्री बेड़ा भी बनाया, और जो लिबनान से कीमती लकड़ी लाता था। उसके ज़माने में अमीरों के मकबरे ईंट से नहीं बल्कि पत्थर से बनाए जाने लगे। गालबन उस फिरौन के कोई बेटा नहीं था, उसकी बेटी थी, और वही तख्ते मिस्र की वरासत करार पाई थी। उसकी शादी खूनू से हुई, और उस शादी ही की वजह से खूनू फिरौन बना था। खूनू चौथे खानदान का बानी था। उसका ज़माना दो सबब से अहम समझा जाता था। खूनू का बेटा खिजर और पोता मनकिरा, ये दोनों भी अपने वक्त पर फिरौन बने, और उन्होंने भी खूनू के हरम के पास अपने अपने हरम बनाए, मगर उनके हरम पहले हरम से बहुत छोटे हैं। उन एहरामों के पास ही अबू अल हवल का बुत है। नहीं मालूम तीनों फिरौनों में से उसे किसने बनाया है।